सुबह हो चुकी थी। तीनों, सुनील, अजय और पार्थ जंगल के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में बैठे थे। पार्थ जख्मी था, उसका हाथ लहूलुहान। सुनील चुप था, बस आसमान की ओर देखता रहा। और अजय हर आहट पर चौंक रहा था। अचानक सुनील ने धीमे से पूछा, पार्थ, तुझे उस परछाई की याद है? पार्थ ने सिर हिलाया। आधी आधी चीजें याद हैं, जैसे सपने में किसी ने मुझे देखा हो। अजय की नजर गई। पार्थ के पैर जमीन पर नहीं टिके थे, हल्के से ऊपर उठे हुए। अजय ने सुनील को आंखों से इशारा किया। सुनील ने अपनी जेब में हाथ डाला। लाल धागा नहीं था, वो जंगल में गिर गया था। अचानक पार्थ की आवाज बदली, तुम लोग काफी बहादुर हो। लेकिन ये आवाज पार्थ की नहीं थी, ये वही थी जो जंगल में सुनाई दी थी, नकली इंसानी आवाज। सुनील चिल्लाया, ये पार्थ नहीं है। और उसी पल पार्थ की आंखें काली हो गईं। बिना पलक झपकाए वो दोनों को घूरने लगा। सुनील ने एक बात समझ ली थी, जंगल ने उनके साथ एक और खेल खेला था। परछाई ने सिर्फ रूप नहीं लिया, असली पार्थ को वहीं छोड़ दिया या कहीं बंद कर दिया। अजय ने जेब से वही चाकू निकाला, लेकिन नकली पार्थ हंसा, तुम्हारे हथियार मेरे लिए मजाक है। फिर उसने सुनील की ओर देखा, तू ही था ना जिसने मुझे पहचान लिया था। और फिर वो आगे बढ़ा, लेकिन तभी सुनील ने अपनी उंगली काटी और खून से जमीन पर कुछ लिखा, एक मंत्र जो उसके बाबा ने बचपन में सिखाया था। असुरो विनाशाय आत्मरक्षा मंत्रम। जैसे ही आखिरी अक्षर पूरा हुआ, जमीन कांप उठी। पार्थ का शरीर जोर से कांपा और फिर धुआं बनकर हवा में उड़ गया। सुनील बोला, वो अभी वहीं है, जंगल के अंदर, लेकिन उसे बाहर लाना होगा जल्द से जल्द, वरना उसकी आत्मा वहीं की हो जाएगी। अजय ने पूछा, तो क्या हमें फिर से काली वन में जाना होगा?